नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके के बाद पूरा श्रीनगर दहल चुका है और आज तक पर हम आपको उसका इम्पैक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये धमाका कितना बड़ा और कितना ज्यादा एक्सप्लोसिव्स के साथ हुआ था। ये जो बिल्डिंग है जहां पर मैं मौजूद हूं, ये पुलिस स्टेशन से महज 70 मीटर की दूरी पर होगा और यहां पर पूरे कांच टूट चुके हैं। अंदर इस ट्रस्ट की बिल्डिंग को बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ पर जो लोग थे रात को, उन्होंने बताया कि जब उन्होंने धमाका सुना तो उन्हें लगा कि इसी इमारत के ऊपर कोई हमला हुआ है। उसके बाद वो अपनी जान बचाकर भागे। इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। बहुत कांच यहाँ पर टूटा पड़ा है जगह जगह पर और कुछ चीजें ऐसी लग रही हैं, आइडेंटिफाई हो रही हैं जो कि बॉडी पार्ट्स की तरफ भी दिख रही हैं। जो फॉरेंसिक टीम्स हैं वो लगातार इस वक्त एविडेंस कलेक्ट कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं इस इलाके से हर उस एविडेंस को देखने की कि जान सके कि आखिर ये जो धमाका था किस वजह से हुआ। आप देखिए नीचे टीन के टुकड़े टूटे हुए पड़े हैं, कांच फैला हुआ है इस पूरे इलाके में। और दूसरी तरफ अगर मेरे कैमरा पर्सन संजय दिखा सकें दर्शकों को कि ये जो धमाके के बाद ये पुलिस स्टेशन है वो अब कैसे एक खंडहर में तब्दील हो गया है, वो भी हमारे दर्शक देख सकते हैं। वहां नजदीक जाने की इजाजत फिलहाल पुलिस ने नहीं दी है सुरक्षा कारणों की वजह से, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने दर्शकों तक ये जो चित्र हैं वो पहुंचा सकें, ये तस्वीरें पहुंचा सकें, ताकि उन्हें पता चले कि ये जो धमाका था वो कितना बड़ा था। यानी कि जो कैश है जिसकी बात की जा रही है, जो एक्सप्लोसिव का जखीरा जो पकड़ा गया था फरीदाबाद से, ये बताया जा रहा है कि उसको यहाँ लाया गया था, इस कंपाउंड में ओपन एरिया में रखा गया था। जांच चल रही थी, सैंपलिंग चल रही थी। रात के 11:20 पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये धमाका हुआ और आग की लपटों में ये पूरा जो थाना था वो जल गया। 9 लोगों की जान जा चुकी है। आसपास की इमारतें आप देख सकते हैं किस तरह से मजबूत घर, सीमेंट के घर टूट गए हैं। जो दीवारें थी वो आप टूटी हुई देख सकते हैं, कांच टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों को चोट आई है, गंभीर रूप से घायल हैं लोग जो अस्पतालों में भर्ती हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मिसिंग हैं, जिनके घर वाले उनको ढूंढ रहे हैं और ऐसे कई लोग हमें मिले जिन्हें पुलिस ने आगे नहीं जाने दिया। तो आज तक पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां एक तरफ पुलिस छानबीन कर रही है, वहां पर ये जो लोग हैं, क्या आप कुछ बात करना चाहेंगे, कुछ बताएंगे हमें? आप यहां पर हैं, आप रात को इसी बिल्डिंग में थे, अगर कैप्चर हम आपकी जो बात है उसको कर सकें। क्या आप रात को यहीं पे थे? हाँ, मैं रात को यहीं पर था। क्या आपको महसूस हुआ जब ये धमाका? मैंने सोचा उसको कि इसी बिल्डिंग पर कोई गिरा है। जी, एक्चुअली हम यहाँ नहीं थे, यहाँ नहीं थे। उसके बाद जब ये धमाका हुआ उसके बाद आपने बाहर निकल के देखा? हम बाहर दिखा तो उस वक्त टीन गिर रहा था नीचे और आग के वो शोले गिर रहे थे इधर, बस और कुछ। जो आसपास के इलाके में जो लोग रह रहे थे वो सब बाहर, वो सब उधर देख रहे थे उधर, वो चीखने रोने की आवाजें आ रही थी बहुत बहुत ज्यादा। हाँ, तो अभी आप यहीं रहेंगे कि यहाँ से आपको खाली करने के लिए कहा गया है? पुलिस छानबीन करी तो क्या बोला है? मैं यहाँ का चौकीदार हूँ, तो मैं इधर ही हूँ। और बाकी जो लोग हैं वो यहाँ से चले गए? वो चले गए यहाँ से। तो तफ्तीश जारी है और ये जो पूरा इलाका है आप देखिए किस तरह से तबाही का मंजर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पुलिस की बात करें या फिर गृह मंत्रालय की, उन्होंने साफ कर दिया है कि ये कोई आतंकी घटना नहीं थी और जिस भी तरह के दावे किए जा रहे हैं वो गलत हैं, क्योंकि ये एक हादसा था जो सैंपलिंग के वक्त हुआ। लेकिन बड़ी बात यह है और बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों ये आग लगी और क्यों ये एक्सप्लोजन हुआ जिसमें इतने सारे लोगों की जानें चली गई। तो अलर्ट पर है पूरा श्रीनगर, नौगाम का ये इलाका अलर्ट पर है। लगातार पुलिस और फोरेंसिक की टीम्स यहाँ पर जुटी हुई हैं और पूरे देश में अलर्ट है। खासतौर पर दिल्ली में लाल किले के बाहर जो धमाका हुआ था उसके बाद जो ये धमाका हुआ है, तो कहीं ना कहीं शंका है और इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि आखिर इस धमाके की वजह क्या थी और सैंपलिंग करते वक्त ऐसा क्या हुआ कि ये इतना बड़ा धमाका हुआ जिसका ये इम्पैक्ट आसपास के पूरे इलाके में है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिवानी शर्मा, नौगाम, श्रीनगर, आज तक।